नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज खत्म होगा कमलनाथ को लेकर संशय। आज बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं कमलनाथ। आज कमलनाथ जा सकते हैं अयोध्या, राम मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं अयोध्या। रामलला के दर्शन के बाद कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। नकुलनाथ विधायक महापौर भी कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आज कमलनाथ अयोध्या जा सकते हैं। सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था वो आज खत्म होने जा रहा है। दर्शन के बाद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, अयोध्या जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि बीजेपी ज्वाइन कर ले। बड़ी बैठक आज बीजेपी में हो सकती है और उसके बाद ये हो सकता है कि कमलनाथ ज्वाइन कर ले बीजेपी। ज्वाइनिंग अभियान की शुरुआत भी बीजेपी की आज से होने जा रही है और इसी बीच ये भी हो सकता है कि कमलनाथ ज्वाइन कर ले बीजेपी। सस्पेंस जो लगातार बना हुआ था वो खत्म होने जा रहा है और सिर्फ कमलनाथ ही नहीं, उनके साथ कई ऐसे बड़े नाम भी होंगे जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी संशय बना हुआ है, क्लियर कुछ भी नहीं है, क्लैरिटी कहीं से भी नहीं मिल पा रही है। हर किसी के बयान अलग अलग तरह के आ रहे हैं। ना किया जा रहा है, ना हाँ किया जा रहा है, सिर्फ सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। रामलला के दर्शन करने आज जाएंगे, उसके बाद हो सकता है बीजेपी ज्वाइन कर ले कमलनाथ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। नकुलनाथ भी उनके साथ हो सकता है बीजेपी ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ कई विधायक भी ऐसे होंगे जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ के साथ। ऐसी भी स्थिति बनती नजर आ रही है कि कमलनाथ नहीं होंगे अगर शामिल, तो नकुलनाथ हो सकते हैं। नकुलनाथ को ज्वाइन करा सकते हैं कमलनाथ बीजेपी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भी जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, क्या तस्वीर, कैसी तस्वीर निकलती हुई देखी जा सकती है? क्या लगता है जो संशय लगातार बरकरार है वो आज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? क्या कमलनाथ ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी? कैसे संकेत मिल रहे हैं? वो आज खत्म होने के पूरी तरीके से आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस दिन से इस बात की अटकलें बेहद तेज हो गई थी 2 दिन पहले से कि अब कमलनाथ किसी भी वक्त जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उसी दिन ये तय हो गया था कि सोमवार का दिन होगा, उस दिन पता चलेगा कि आखिर कमलनाथ किसके साथ है। क्या वो अपने पुराने दल कांग्रेस के साथ खड़े नजर आएंगे या फिर वो बीजेपी का दामन थामेंगे। और यही कारण है, देखिए अपना दौरा आधा छोड़कर वो छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचे, भोपाल से वह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में भी जितनी बार भी उनकी मीडिया से मुलाकात हुई, उन्होंने एक बार भी इस बात को खारिज नहीं किया कि वो बीजेपी जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इस तरह के कोई भी उन्होंने बयान नहीं दिया। केवल एक बात वो लगातार कह रहे हैं कि समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। और जिस तरीके से कुछ उनके समर्थक विधायक जो है उन्होंने भी दिल्ली में डेरा डाला, उनके समर्थकों के जिस तरीके से बयान हो, चाहे वह छिंदवाड़ा के जो जिला अध्यक्ष दीपक सक्सेना की बात हो या फिर उनके सबसे करीबी सज्जन सिंह वर्मा का जो पहला बयान हो, ये जो बयान है ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो संशय है उस पर आज जो बादल छाए हुए आज संभवतः वो छट सकते हैं। एक कयास ये भी है कि हो सकता है कि कमलनाथ जो है वो पार्टी ना छोड़े, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कल मध्य प्रदेश के संगठन के जो मुखिया है जीतू पटवारी, उन्होंने साफ किया कि कमलनाथ से बात हुई, उन्होंने साफ कहा है कि वह बीजेपी नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से सज्जन सिंह वर्मा जब उनसे दिल्ली आवास पर मिलने पहुंचे, उसके बाद जब वह बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि लोकसभा की तैयारियों में कमलनाथ जुटे, कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बेटे जो नकुलनाथ है वो अपनी पत्नी प्रिया के साथ जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा के जो महापौर है, उसके अलावा छिंदवाड़ा के जो 6 विधायक हैं, उसके साथ कुछ अन्य विधायक और कुछ पूर्व विधायक भी उनके साथ पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, लौटूंगी आपके पास। शैलेंद्र, लगातार आप बने रहिए। शिवम भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले ही लेते हैं। शिवम, कैसी तस्वीर देख रहे हैं आप? क्या लगता है कि संशय खत्म हो जाएगा? चूंकि आज ज्वाइनिंग का महाअभियान भी बीजेपी का है और कई बड़े चेहरों पर बीजेपी की नजर है। कमलनाथ सबसे प्रमुख चेहरा अभी है सियासी गलियारों में, जिनका नाम लगातार छाया हुआ है। क्या लग रहा है, मुहर लगती हुई नजर आएगी? संशय बना हुआ है, बरकरार है, खत्म होता हुआ नजर आएगा क्या? कमलनाथ को लेकर अटकलें बीते कई दिनों से जारी है, लेकिन उसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ना ही कोई बीजेपी का बड़ा नेता और ना ही कमलनाथ को स्टैंड साफ तौर पर ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया है कि बीते दिनों बैकडोर से कमलनाथ को मनाने की कोशिश की गई। कांग्रेस लीडरशिप ने कमलनाथ से बात की, राहुल गांधी ने नकुलनाथ से बात की। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए कि कांग्रेस पार्टी लगातार अब जब कमलनाथ के संपर्क में आई है, चाहे वो जीतू पटवारी हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है
है कि भले ही वोट का इतना बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन कमलनाथ चूंकि गांधी परिवार के बेहद खास थे, इसलिए मैसेज बहुत गलत जाएगा आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस लीडरशिप ने एक बात साफ कर दी है कि एंटनी फार्मूला अब नहीं चलेगा, यानी कि ये फार्मूला नहीं चलेगा कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी में रहें और उनके बेटे और बहू गाजे बाजे के साथ बीजेपी में चले जाएं। दोनों को स्टैंड लेना होगा। अगर कमलनाथ जाएंगे तो वो अपने बेटे के साथ जाएं, और अगर कमलनाथ रुकते हैं तो उनको अपने बेटे और पत्नी को, बीवी को भी, बहू को, मुश्किल में डाल दिया। अगर ऐसी बात है कि रहना है तो दोनों साथ में रहें और जाना है तो दोनों साथ में रहें, यहाँ पर शिवम मुश्किल में डाल दिया है कमलनाथ को, क्योंकि हो सकता है कमलनाथ पीछे से यही प्लानिंग कर रहे हो कि मैं जहां हूं वहीं रहता हूं, बेटे को बचाने के लिए, भविष्य सुधारने के लिए, या राजनीतिक जो भविष्य है कहीं ना कहीं अंधकार में जो जा रहा है उसे बचाने के लिए कोशिश करूं। पर ऐसा अगर है तो फिर मुश्किलें बहुत ज्यादा खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर ये भी है, एक मैं मीम देख रही थी, वो वायरल हो रहा है राहुल गांधी का कि एक दिन मुझे छोड़कर सब चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं लोग भी इसकी चुटकी ले रहे हैं। तो तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आ रही है, क्योंकि समय रहते संवाद जो होना चाहिए था राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, वो नहीं हो पाया। अब संवाद हो रहा है। राहुल गांधी कहां थे अब तक, ये बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर जब ज्योतिराज सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी, उस दौरान राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया था कि ज्योतिराज सिंधिया एकमात्र कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जिनको मेरे घर पर अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है। उसके बाद से लगातार ये देखा गया कि जो नेता इतने खास हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो सिंधिया हो, सचिन पायलट हो, जब ये पार्टी से इनकी अनबन हुई तो ये देखा गया कि संवाद जो बीच में जो केंद्र था वो पूरी तरीके से टूट गया। और यही एक वजह है कि कमलनाथ को लेकर भी जो आम जनता के बीच मैसेजिंग है वो ये है कि जब इतने बड़े नेता जो गांधी परिवार के पुत्र कहे जाते थे वो गांधी परिवार से, कांग्रेस लीडरशिप से अपना संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी की जो पार्टी की कारकर्दी है, जो बाकी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो किस हद तक अपने नेतृत्व पर भरोसा कर सके। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अब इस बात को बखूबी समझ रही है कि जिस तरीके से बीते दिनों अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ी और कमलनाथ अगर पार्टी छोड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी की मैसेजिंग बहुत गलत हो जाएगी, जनता में संदेश गलत जाएगा। यही एक वजह है कि अब लगातार कोशिश ये की जा रही है कि कमलनाथ को रोक लिया जाए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ के सामने शर्तें रख दी हैं। हमारे सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे ये कहा है कि आपको पार्टी में ही रुकना होगा। दावा यह भी है कि नकुलनाथ के ट्विटर बायो को चेंज करने को लेकर भी पार्टी बेहद नाराज है। पार्टी का यह कहना है कि एक बार भी संवाद नहीं किया गया, और अगर अब नकुलनाथ और उनकी जो पत्नी है वो बीजेपी ज्वाइन करती है, कमलनाथ कांग्रेस में रहते हैं, जो कांग्रेस का या हम कहें राहुल गांधी का ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा भारी पड़ता है हमेशा नेताओं को, कांग्रेस को। हालांकि देखने वाली बात होगी, अब इस पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि दिन भर ही सियासी गलियारों में ये चर्चा रहेगी। चूंकि कमलनाथ भी दिल्ली में हैं और आज महाअभियान की भी शुरुआत हो रही है, ज्वाइनिंग महाअभियान की। किस वक्त क्या हो जाए कुछ नहीं पता। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है, लेकिन कमलनाथ बीजेपी में जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई कांग्रेस विधायकों के उनके साथ जाने की, ऐसे कई विधायक हैं जो संभावनाएं ज्यादा बन रही है उनके साथ जाने की। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से चेहरे होंगे जो कमलनाथ के साथ जा सकते हैं। तो कौन कौन जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश हम करते हैं। छिंदवाड़ा के सभी विधायक हो सकते हैं शामिल। सुनील उइके जो नारदेव से हैं, ये जा सकते हैं कमलनाथ के साथ, और साथ ही साथ सोहन वाल्मीकि हैं, परासिया से हैं, विजय चौरे हैं, सौंसर से हैं। तो ये वो नाम हैं जो कमलनाथ के साथ जा सकते हैं। वहीं नीलेश उइके हैं, पांडुर्ना से हैं, ये बड़े नाम हैं। सुजीत चौधरी हैं, चौरई से हैं, ये भी कमलनाथ के साथ बीजेपी का रुख कर सकते हैं। साथ ही साथ कमलेश शाह हैं, अमरवाड़ा से हैं, ये भी कमलनाथ के साथ जा सकते हैं। तमाम वो नाम हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। दिनेश गुर्जर हैं जो मुरैना से हैं विधायक, ये भी जा सकते हैं। संजय उइके बिहार से हैं, ये वो बड़े नाम, ये विधायक जो लंबे वक्त से जीतते आ रहे हैं। मधु भगत परसवाड़ा, ये भी बड़ा नाम, लंबे वक्त से ये सब जीतते आ रहे हैं, कमलनाथ के साथ बने हुए हैं। विवेक पटेल हैं, वारा सिवनी से हैं, ये भी लंबे वक्त से जीतते आ रहे हैं। छिंदवाड़ा और मुरैना के महापौर भी इनके साथ जा सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि कई बड़े ऐसे नाम हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो कमलनाथ के साथ जाएंगे, तो छिंदवाड़ा और मुरैना के महापौर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तमाम वो नाम हम आपको बता रहे हैं जिन पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि कमलनाथ के साथ ये जाएंगे, और
कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सिर्फ कमलनाथ ही नहीं, सारे वो अपनी जो पूरी गैंग है, जो पूरी टीम है, उनको साथ में कमलनाथ लेकर के बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। संशय बरकरार है, पर एक एक अपडेट आपको देंगे कि आखिर कैसी स्थिति बन रही है, क्या बैठक हो रही है, क्या मेलजोल हो रहा है, क्या चर्चाएं हो रही है, ये लगातार इस पर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, गुना का जिक्र करते हैं। निजी मैरिज गार्डन में मधुमक्खियों का तांडव यहां पर देखने को मिला। मधुमक्खियों के काटने के चलते 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है, आईसीयू वार्ड में इलाज जारी है। बताया यह भी जा रहा है कि एबी रोड पर निजी मैरिज गार्डन में विवाह से संबंधित रस्में चल रही थी और वर-वधू पक्ष के लोग वहां पर जमा थे। इसी दौरान गार्डन की बिल्डिंग में लगे छत्तों से निकलकर मधुमक्खियों ने लोगों को डंक मारना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक मधुमक्खियों का यह तांडव चलता रहा और शादी समारोह में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से लोग परेशान होते नजर आए। एक आदमी तो नीचे ही गार्डन में लेट गया, दूसरा उसे बचाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए अपने आप को बचाते हुए लोग कि मधुमक्खी कहीं काट ना ले, पर मधुमक्खी ने छोड़ा नहीं, डंक मार दिया लोगों को और अफरा तफरी का माहौल। शादी समारोह था, पर शादी समारोह में कहीं ना कहीं ये खलल डालने वाली चीज़ बहुत बड़ी हुई है। मधुमक्खियों का यहाँ पर जमावड़ा रहा, फैल गई पूरी तरह से मधुमक्खियाँ। लोग वहाँ पर गेस्ट जो आए हुए थे वो पूरी तरह से परेशान नजर आए, खुद को बचाते नजर आए। बड़ी संख्या में मधुमक्खियाँ थी जिन्होंने डंक मारना शुरू किया और सब इधर से उधर भागते हुए नजर आए। एक आदमी तो नीचे ही लेट गया, ये दूसरा अपने आप को बचाता हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं शादी समारोह की, जहां पर हंगामा होने लगा मधुमक्खियों के आने से। यहां पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, कई सारे लोग इसमें घायल हो गए। फिलहाल अस्पताल में सभी को भर्ती करा दिया गया है, सभी का इलाज जारी है। नर्मदापुरम का जिक्र करेंगे। यहां पर युवक ने पुल से छलांग लगा ली। बुधनी नर्मदा पुल से देर रात छलांग लगाई। युवक की स्कूटी और सामान पुल पर मिला। युवक ने घटना के पहले वीडियो भी बनाया। कुछ लोगों पर धमकाने का आरोप इसके द्वारा लगाया गया। युवक का अब तक किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पुल से छलांग युवक द्वारा लगाई गई है और ये छलांग लगाने से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया और उसी वीडियो के आधार पर अभी जांच पड़ताल हो रही है। प्रताड़ना के आरोप, धमकाने के आरोप कुछ युवकों पर इसके द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपने देखी, युवक ने छलांग लगाई पुल से, उसके बाद एक वीडियो जारी किया। वीडियो में प्रताड़ना के, धमकाने के आरोप युवक के द्वारा लगाए गए। आखिर मामला क्या था, ये समझने की कोशिश करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पुल से छलांग युवक के द्वारा लगा दी गई, साथ ही साथ एक वीडियो भी उसके द्वारा जारी किया गया। वीडियो में क्या कुछ है वो भी आप बताइए, मामला क्या कुछ है, शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है, विस्तार से बताइए। जी, यदि बात की जाए तो बीती देर रात की घटना है, जहां अनु चौहान नामक युवक ने पुल से छलांग लगाई है। इसकी सूचना मिलते ही बुधनी पुलिस और नर्मदापुरम पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। एसडीआरएफ की टीम ने भी युवक की खोजबीन शुरू की। फिलहाल युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस दौरान एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक के कुछ मैसेजेस हैं जो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ अन्य युवकों पर पैसे के लिए दबाव बनाने की बात कही जा रही है। 3 लाख के चेक का जिक्र भी आ रहा है, जिसके कारण युवक यह कदम उठाने पर मजबूर हुआ है। मौके पर पुलिस को युवक की स्कूटी, उसके शूज सहित कुछ अन्य सामान भी मिला है। फिलहाल पुलिस ने जो वीडियो वायरल हुआ है, जो मैसेज उसने अपने फादर को किए हैं, उसके आधार पर 2 लोगों को राउंड अप किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बुधनी एसडीओपी शशांक गुर्जर मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि इस प्रकार के मैसेज और वीडियो भी मिले हैं और जो युवक हैं उनसे पूछताछ के बाद इस पूरी बात का खुलासा हो सकेगा कि आखिर किस मामले को लेकर के लेन देन था और युवक आखिर यह कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुआ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर का जिक्र करेंगे। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। हत्या के आरोपियों के अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई है। निगम ने अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। आरोपी पर हत्या का आरोप लगा है, उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पिछले दिनों हत्या का सीसीटीवी भी सामने आया था। मृतक के पिता ने डिप्टी सीएम से बात की थी, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी और उसके बाद ये बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला है। हत्या के आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। तो बदमाशों का खौफ जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन की सक्रियता भी बढ़ रही है। प्रशासन लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही है।
पीला पंजा लगातार चल रहा है। ये हत्या के आरोपी हैं जिनकी यहां पर बुलडोजर चलाया गया, ये बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें आपको, जो पीड़ित हैं उनके द्वारा डेप्यूटी सीएम से मुलाकात की गई थी, बात की गई थी और कार्रवाई की मांग की गई थी। उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया, हत्या के आरोपियों पर शिकंजा कसा गया, बुलडोजर चलाया गया। बिलासपुर का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर निगम ने अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया, जमींदोज कर दिया। ये तस्वीर आप बिलासपुर की देख रहे हैं जहां पर पीला पंजा चला है। एक बार फिर से सरकार जब से बनी है बीजेपी की, तब से ही लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हम ऐसे देख रहे हैं और एक बार फिर से पीला पंजा चलाए, बड़ी कार्रवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो जानकारी देंगे। क्या था मामला, किस तरह की कार्रवाई की गई और कितने आरोपी इसमें शामिल थे? उमेश, पीला पंजा एक बार फिर से चलाए, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, आखिर कितने आरोपी इसमें संलिप्त थे और आगे किस तरह की और भी कार्रवाइयां होंगी, जानकारी दीजिए। ऋतु जी, आपको याद होगा हैवानियत की एक तस्वीर बीते बुधवार को आई थी जिसमें 4-5 युवक जो है वो बेरहमी से एक युवक की पिटाई कर रहे थे। न केवल एक बल्कि 2 युवक थे और उनकी बेरहमी से फावड़े और डंडे से पिटाई कर रहे थे, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी और मौत के बाद जो है पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही जो आरोपीगण है वो अवैध रूप से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया था, अवैध कब्जा करके रह रहे थे। लिहाजा जो परिजन है, पीड़ित परिवार है, वो डिप्टी सीएम अरुण साव और इसके साथ ही विजय शर्मा गृह मंत्री से गुहार लगाई थी कि उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चढ़े। और निश्चित रूप से जैसे ही इस पूरे मामले के को प्रशासन ने संज्ञान लिया, जो निगम अमला है वो मौके पर पहुंचा है और देख सकते हैं कि किस तरीके से अब अवैध कब्जे पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। न केवल 6-7 दुकानें बल्कि 2 मंजिला मकान को भी निगम अमले ने ढहा दिया है। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा होगा कि अपराधियों के जो मकान है, बुलडोजर मकान है, अवैध निर्माण है, उस पर प्रशासन का जो बुलडोजर है वो चल रहा है। एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से सरकार में आने से पहले भी भाजपा ने यह दावा किया था कि अगर जहां भी अवैध निर्माण है या अपराधी हैं उनको वो उस पर शिकंजा कसेंगे और वो शिकंजा कसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। सुबह से निगम अमला जो है वो मौके पर पहुंचा है। खमतराई अटल चौक की ये पूरी घटना थी और वहां पर अवैध निर्माण जो किया गया था उसको धराशाही करने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई करने का जो निर्देश है वो जिला प्रशासन को दिया गया है। देखना यह होगा कि अब ये जो कार्रवाई है वो कितने दिनों तक, कितने घंटे तक चलती है, क्योंकि अभी वहां पर 7 मकानों को तोड़ा गया है। इसके अलावा जो 2 मंजिला मकान है उसको तोड़ने की कार्रवाई जारी है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी ठीक, बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है और ये बड़ी कार्रवाई से बड़ा मैसेज भी दिया गया है कि बदमाशों की, गुंडे बदमाशों की खैर नहीं है और इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी भी रहेंगी, ये भी संदेश कहीं ना कहीं दिया गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया उमेश। पटवारी भर्ती परीक्षा का हम जिक्र करते हैं जहां पर अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 24 फरवरी को काउंसलिंग होगी, अंतिम नतीजे जारी किए गए हैं। ईएसबी की वेबसाइट पर देर शाम परिणाम जारी कर दिए गए। ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 के परिणाम भी जल्द आ जाएंगे। तो अंतिम नतीजे जारी कर दिए गए हैं और लंबे वक्त से जो इंतजार अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा था वो इंतजार अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पटवारी भर्ती परीक्षा में जो इंतजार अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा था वो इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।